Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow. यहाँ पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको ये रीड करना है, ये पूरा सोर्स रीड करना है और उसके बेस पे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो आइए पहले हम हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसको रीड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्स। देखो, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक रीजन में पाए जाते हैं, हमें पता भी है उनके बारे में पर हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्शली राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for the development of wind and solar energy, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली। यानी कि इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, स्पेशली राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी प्लांट या विंड एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पर अभी तक हमने ऐसा किया नहीं है। अब एक दूसरा क्लासिफिकेशन है डेवलप्ड रिसोर्सेज का। नाम से पता लग रहा है डेवलप्ड मतलब जो प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी हमें पता है कैसी है, हमें उनकी क्वांटिटी भी पता है कि कितनी मात्रा में वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, कैसे हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, सब पता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है। हम कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे हम उतना अच्छे से उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो मैंने आपको जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन बताया और 2 तरीके की क्लासिफिकेशन बताया, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, आपको इनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of Indian Ocean from the area which lies beyond the exclusive economic zone? क्या आपको ये बात पता है कि इंडियन ओशन का जो बेड है, जो एरिया है इंडियन ओशन का, वहाँ से मैंगनीज को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का राइट इंडिया को मिला हुआ है। आइडेंटिफाई सम रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। अब जो ये इंडिया को मैग्नीज निकालने का अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट मिला है, ये एक तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्स है मैंगनीज, और इसको निकालने का राइट किसको मिला है? इंडिया को मिला है। तो आपको ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल बताने हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के, राइट। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होते हैं, ये पूरी दुनिया के होते हैं, पूरे वर्ल्ड के होते हैं। अब हम बात करें विंड की, हवा की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इंडिया की रिवर, इंडिया की हवा है, ये पाकिस्तान की हवा है या अमेरिका की हवा है, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हवा बहती रहती है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। सिमिलरली वाटर भी इंटरनेशनल रिसोर्स है, राइट। अब अगर हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक क्या होता है? Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these। ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें, उन्हें बोला जाता है स्टॉक। दीज आर इंक्लूडिंग in stock, for example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a source of energy, but we do not have the advanced technology know how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as stock. अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो वाटर की अगर बात करें तो वाटर ना 2 गैसेस का कंपाउंड है। पानी 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है उसको हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सन जो है ना आपका सूरज, वो भी हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा गोला है और सन में बहुत हीट है, आपको पता है, बहुत एनर्जी है, राइट। तो जो पानी के अंदर हाइड्रोजन है, हम उसको भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसमें से हाइड्रोजन अलग कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है पानी के अंदर से हाइड्रोजन को अलग करने की। तो ये एक स्टॉक है जो हम आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मे बी अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया तो। आगे है रिजर्व्स। अभी रिजर्व्स क्या होते हैं? स्टॉक अलग होते हैं, रिजर्व्स अलग होते हैं। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व्स जो है वो सबसेट हैं स्टॉक का, विच कैन बी पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल
नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। देखो रिजर्व्स वो रिसोर्सेज होते हैं या वो स्टॉक होते हैं जिनका हमारे को पता है कि कैसे यूज़ करना है, और हमारे पास उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी है, पर अभी तक हमने उनका यूज़ करना शुरू नहीं किया है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। हम इनको अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख रहे हैं, या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए भी उन्हें बचा के रख रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। देखो अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जब हम पानी से बिजली बनाते हैं, तो हम बना सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है इसकी, पर अब अभी हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। अब हम कर भी रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड लेवल पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो। दस वाटर इन अ डैम, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व। इसलिए बांध में, डैम्स में, फॉरेस्ट में, नदियों में जो पानी है वो रिजर्व्स है, जिसको हम आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इस पूरी इन्फॉर्मेशन में हमारे को रिसोर्सेज के बारे में बताया है। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे देखो डेवलप्ड रिसोर्सेज देखे, हमने यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स देखे, हमने स्टॉक के बारे में जाना और रिजर्व्स के बारे में जाना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में भी हमने स्टडी किया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। आइडेंटिफाई द करेक्ट बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल बेसिकली आपको यहाँ पे ना मैचिंग करनी है, बेसिस क्या है, किस आधार पे, और पोटेंशियल रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है वो रिसोर्स होती है। स्टॉक क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनका हमने भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज़ दैम, ये आपका बी का 1 से मैच हो जाएगा। अब जब हमने बी को 1 से मैच कर दिया तो अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे बी का ऑप्शन 3 मैच करा हुआ तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक हमारा आंसर होगा। ऐसे एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो प्रॉपर फुली डेवलप हो चुके हैं, जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे को पता है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका हमने सर्वे कर लिया है, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी हमको पता है। राइट, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज का मैच हमने कर दिया है सी का 4 से। अब सी का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कोई सा भी। रिजर्व्स क्या क्या होते हैं, जिनको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजर्व्स का यहाँ पर था ना, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। तो ये स्टॉक का सबसेट होते हैं। सबसेट ऑफ स्टॉक क्या है, रिजर्व्स हैं। तो ये डी को हमने मैच करा है 3 से। अब देखो डी का 3 यहाँ पर ही है। आपका ये जो नीचे वाला सी है ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है ना, वो एलिमिनेशन के थ्रू हमने पता लगा लिया। बचा ए, रिसोर्सेज नॉट यूटिलाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। आपको जब भी मैचिंग करने के लिए दे तो आपको वैसे ही करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे को सारी मैचिंग नहीं आती है, पर हम एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।